गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक वर्सेस ट्रेमर। ये दोनों चीजें क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में यही चीज समझेंगे। सबसे पहले फिनोमिना समझते हैं कि अर्थक्वेक और ट्रेमर किस वजह से आते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या फिनोमिना है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं अर्थ की क्रस्ट के, जिसको हम रॉक्स भी बोलते हैं, जो कि अर्थ का जो आउटर शेल है उसको बनाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं जिगसॉ मैनर में या पजल मैनर में आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ में ये लगातार फ्लोट भी कर रहे हैं, पर बहुत धीरे धीरे फ्लोट कर रहे हैं। जब ये फ्लोट करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, तो ये आपस में कोलाइड करते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, आपस में ग्रिंड घिसने भी लग जाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या राइड कर जाते हैं। And this results in release of great amount of energy in the form of seismic waves causing the earth to shake. जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, ग्रिंड करती हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, जो हमारी अर्थ को शेक करना स्टार्ट कर देती हैं। और यही फिनोमिना होता है अर्थक्वेक का और ट्रेमर का। अब बात करते हैं एपिसेंटर की, जो कि समझना जरूरी है। इससे पहले हम समझें अर्थक्वेक और ट्रेमर के बारे में। इट इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड। देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं, ग्रिंड कर रही हैं। इसके डायरेक्टली ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन पॉइंट से अर्थ के सरफेस के पॉइंट तक। अब ये जो भी डिस्टर्बेंस है ट्रेमर और अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड, द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द लॉगरिदमिक स्केल, जिसका बेस 10 होता है। इसका मतलब है इट मींस ईच यूनिट इंक्रीज ऑन द स्केल। अगर 2 से 3 यूनिट हमने कर दिया, देयर इज अ 10-fold इंक्रीज इन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं 2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक है और उसके बाद 3 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक की हम बात करें तो 2 के मुकाबले 3 में 10 गुना ज्यादा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा। रिक्टर स्केल जो पूरी ओवरऑल एनर्जी रिलीज है अर्थक्वेक में, कितनी एनर्जी रिलीज हुई ओवरऑल, उसको नहीं मेजर कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक और ट्रेमर का डिफरेंस समझते हैं। ये हमें पता लग गया, जबकि नीचे की जो रॉक्स हैं आपस में ब्रेक होती हैं, उनके बीच में रैपिड मूवमेंट हो रही है, कोलाइड कर रही हैं, और ये पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से अर्थ हमारी शेक करने लग जाती है। अब ये जो शेक है, इंटेंसिटी है, अगर रिक्टर स्केल में इसकी इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड 4 से ज्यादा आता है तो हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं अर्थक्वेक। जबकि अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 से कम आता है रिक्टर स्केल में तो हम उसको ट्रेमर बोल देते हैं। ट्रेमर एक तरह से हम ये बोल सकते हैं वीक अर्थक्वेक होते हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है। ये एक तरह से हमें वार्निंग देते हैं अबाउट कमिंग अर्थक्वेक दैट मे कॉज मच डैमेज। अर्थक्वेक्स ज्यादा वायलेंट होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इनकी एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा है, दैट कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। तो मेन डिफरेंस अर्थक्वेक और ट्रेमर का ये है, इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम है रिक्टर स्केल में, इसका मैग्नीट्यूड 4 से कम है, दैट इज कॉल्ड ट्रेमर। 4 से ज्यादा है तो हम उसको अर्थक्वेक बोलेंगे। सुनामी भी एक तरह से स्पेशल केस है अर्थक्वेक का। जब पानी के नीचे जो सी बेड होता है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है, उसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अगर आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो डिस्टर्बेंस है पानी में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सुनामी आता है। ऊंची ऊंची लहरें आती है जो कि जो आसपास के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे डैमेज कर सकती हैं, वो उस एरिया को ये पूरा पानी से भर देती हैं। अब ये समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर अर्थक्वेक की जो शेकिंग है वो डिपेंड करती है, कि कितना ज्यादा शेकिंग होगी या कम शेकिंग होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, अगर एपिसेंटर से जो डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा है तो वहां पे जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शेकिंग है, हमें कम महसूस। जबकि जो रीजन अगर एपिसेंटर के पास है वहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उसकी शेकिंग ज्यादा हमें महसूस होगी। डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक, अगर जो एपिसेंटर है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हुई है, ग्रिंड हुई है, वो काफी नीचे है अर्थ के, तो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो ऊपर आते आते एटीन्यूएट ज्यादा हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कम इंटेंसिटी की हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो शेकिंग ऑफ अर्थ वो कम होगी। लेकिन अगर एपिसेंटर जो ज्यादा गहराई पे नहीं है
अर्थ क्रस्ट जो अर्थ के सरफेस के पास ही है, तो उस केस में जो सिस्मिक वेव्स हैं वो काफी तेजी से फैलेंगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और शेकिंग ऑफ अर्थ भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल में वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। लोकल ग्राउंड कंडीशंस कि किस तरीके का सॉइल है, अगर सॉइल सॉफ्ट है, जैसे कोस्टल एरियाज के आसपास की जो मिट्टी होती है सॉफ्ट है, अगर कम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक भी होगा तो जो सॉफ्ट सॉइल होने की वजह से जो अर्थ की जो शेकिंग है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा हमें महसूस होगी। जबकि अगर सेम इंटेंसिटी का अगर ऐसे सॉइल पे आता है जहां पे आसपास रॉकी एरियाज है, रॉक है, तो जो अर्थक्वेक की जो शेकिंग है वो वहां पे कम होगी कंपैरेटिवली सॉइली एरिया में जहां पे सॉफ्ट सॉइल हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि जो शेकिंग ऑफ अर्थ को किस इंटेंसिटी की शेकिंग होगी उसको बताते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब सम ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स को देख लेते हैं जो कि पास्ट में आए थे। चाइल्ड में 960 में 9.5 रिक्टर स्केल का आया था। इंडोनेशिया में 2004 में आया था 9.1 रिक्टर स्केल का। जापान में 2011 में 9 रिक्टर स्केल का। चाइल्ड में 2010 8.8 रिक्टर स्केल। इंडोनेशिया इन 2000 रिक्टर स्केल। असम में इन 1950 8.6 रिक्टर स्केल। गुजरात में 2001 में आया था 7.7 रिक्टर स्केल। ये सम ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स है जो कि पास में आए थे। अब हम सब कुछ समराइज कर लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बिग पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं और ये लगातार मूव करती रहती हैं और अर्थ का आउटर शेल, आउटर सरफेस को बनाती हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से, टकराने की वजह से, आपस में घिसने की वजह से, ओवरलैप होने की वजह से हमें अर्थक्वेक और ट्रेमर्स महसूस होते हैं। सिस्मिक वेव्स एक तरह की रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन प्लेट्स कोलाइड। एपिसेंटर, it is a point on the earth surface that is directly above the point where the earthquake originated। जहां से earthquake का जहां ओरिजिनेट हुआ है उससे डायरेक्ट जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम अर्थ के सरफेस तक ले जाएंगे उसको एपिसेंटर बोलते हैं। रिक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल। अर्थक्वेक उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में 4 से ज्यादा होता है, जबकि ट्रेमर्स जिनका मैग्नीट्यूड 4 से कम होगा रिक्टर स्केल में उसको हम ट्रेमर क्लासिफाई कर देंगे। सुनामी, when the tectonic plates under the seabed overlap cause disturbance in the water, उसको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू द कोस्टल एरियाज। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, ऑब्वियसली आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वन, द कोलिजन ऑफ tectonic plates causes the earth to shake. Is this true or false? Second one, the Richter scale measures the magnitude of earthquake on the linear scale. Is this true or false? Third one, the epicenter is the shortest distance on the earth's surface from the point of origin of the disturbance. True or false? Fourth one, magnitude greater than 4 on a Richter scale is a tremor. Is this true or false? And the last one for you, on soft soil, the effect of an earthquake is more intense. Is this true or false? And your time starts now. And the answers are, I hope students ये आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Till then, goodbye, thank you very much and have a nice day.